बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ खबरों पे आज देंगे। खबरें तो बेइंतहा है, लेकिन खबरें कुछ मौजूदा हुक्मरानों के लिए अच्छी नहीं है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर निकल आई। 8 सितंबर के बड़े कामयाब जलसे के बाद बानी PTI के सीनियर रहनुमा और MN ने शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी का हुक्म पंजाब की अहम सियासी शख्सियत गालबन वजीर आला पंजाब ने दिया और बड़े पैमाने पर मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को की जा रही है। PTI ने इस पर कहा है कि अगर गिरफ्तारियों और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुका तो मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला तेज किया जाएगा। एक तो बानी PTI इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हुक्मरानों के लिए ड्रोनी बातें कर दी। इमरान खान के मुताबिक अडयाला जेल में उन्होंने कहा 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क में खून रेजी हो। मेरे अदारे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। और उन्होंने कहा आजम सवाती को सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि ये उन्होंने पैगाम दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा आपको नेक्स्ट जलसे में ना कोई रुकावट डाली जाएगी, ना कोई मुश्किलात होंगी, ना पकड़ दकड़ होगी और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला खत्म होगा। मैंने मुल्की मफाद के लिए और अवाम का खून रेजी ना हो उसके लिए फैसला किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज एक बुरी खबर मुस्लिम लीग नून के लिए सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब ने कहा मैंने तोसीर नहीं लेनी, एक्सटेंशन नहीं लेनी। पिछले कुछ अरसे से हुक्मरान मनपसंद कानून साजी करने के लिए, जिनका कौमी असम्बली में भी उनके पास नंबर गेम पूरा नहीं, सेनेट में तो है ही अधूरा, जबरदस्ती फाइज ईसा बल्ले का निशान छीनने से लेकर उनके सीटें दे रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज में ही फुल कोर्ट रेफरेंस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्ला जो मुस्लिम लीग नून की फैसलाबाद से सीट हार चुके थे और हारे हुए को मशीर एडवाइजर किया। उन्होंने कसवारी ने सवाल कि राना सनाउल्ला सब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजी साहबान की उम्रें बढ़ा दी गई तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्फिक हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जवाब दिया कि राना सनाउल्ला मेरे सामने ले आए, मैं तो उसको मिला भी नहीं। ये झूठ का पलंदा है, अगर किसी को भी मिलेगी मैं नहीं होगा। ये तो बज़ाहिर उन्होंने कहा है, लेकिन हुकूमत अंदर खान ने यही कानून साजी कर रही है कि वो समझती है हुकूमत कि इमरान खान के दौर में फाइज ईसा साहब के बारे में एक रेफरेंस भेजा गया था जुडिशल कमीशन को और फाइज ईसा ने बल्ले का निशान छीनने से लेके बज़ाहिर बादिउल नज़र में जितने फैसले किए उसकी बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है। इस वजह से आज फाइज ईसा के बारे में रोजाना हो रहा था, कानून साजी हो रही है, उम्र बढ़ाई जा रही है, 67 साल एज 3 की जा रही है, जिस पर आज ये उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी तरफ बानी PTI ने मौजूदा हुक्मरानों के लिए एक ऐसी खबर दे दी कि हुकूमत ने 9 मई के बाद हर मुमकिन कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ अदारों में जो मुल्क से प्यार करते हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं, उसमें तरीके इंसान में फासला रहे। उन्होंने इसीलिए इमरान खान के मुताबिक उन्होंने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया था। अडयाला जेल में बंद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान ने कहा कि 22 अगस्त का जलसे मुलतवी करने ने मुझे रात जगाया गया और सुबह कहा गया कि आपको आजम सवाती मिलने आए और मैं हमेशा मेरे वकला को, मेरे रिश्तेदारों को
परेशान किया जाता था, 2-2 किलोमीटर पैदल चलाया जाता था, तलाशी पर तस्लील की जा रही थी, मुलतवी किया। लेकिन आदम स्वाति जब 7 बजे आए तो उनके आने का तरीका बता रहा था कि ये शायद हुकूमत के इल्म में भी ना हो। बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू से ये आज़ादा किया जा सकता है, इसका आज़ादा किया सकता है। उन्होंने कहा, आदम स्वाति जब सुबह 7 बजे आए और कहा कि मुझे पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की खातिर आप जलसा मुलतवी कर दें। आदम स्वाति ने ये पैगाम एज इट बानी पीटीआई इमरान खान को दे दिया, जबकि उस वक्त 90% काफिले लोगों के घरों से चल चुके थे, मैदान सज चुका था, हुकूमत की रुकावटों को अबूर कर रहे थे। इस पर इमरान खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि आदम स्वाति ने मुझे कहा कि उन्हें पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने जमानत दी है कि 8 सितंबर को आप मुकम्मल सहूलत फराम करेंगे आपके जलसे में, जो आपका जमहूरी हक है। किसी किस्म की रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, पकड़ दकड़ नहीं की जाएगी, कंटेनर नहीं लगाए जाएंगे, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। उन्होंने इमरान खान के मुताबिक इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर उन्होंने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया, जिस पर पार्टी पर भी रिएक्शन आया। लेकिन मैं अपनी आवाम और अदारों में टकराव से गुरेज करना चाहता था। मैंने मुल्की मफाद में वो जलसा मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा, एक जानिब क्रिकेट मैच और दूसरी जानिब मजहबी जमातों का। याद रखिए, आपको तरीके लब्बैक के लोग उस दिन थे और फाइद ईसा के इस बयान पे नाला थे जो कादियानी के इशू पर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया, एक तरफ तो क्रिकेट मैच हो रहा है बांग्लादेश से और दूसरी तरफ मजहबी जमातें इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं और इसका एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैल सकता है और कोई भी ताकत मुल्क में खून खराबा करने के लिए कोई दहशतगर्दी करा सकती है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे आदम स्वाति ने गारंटी दी थी कि जलसे के लिए एनओसी दिया जाएगा और तमाम सहूलतें आईनी और जमहूरी फराहम की जाएंगी और उसको रुकावट नहीं किया जाएगा। अवाम जितनी मर्जी जैसे चाहे आए, लेकिन जलसे को रोकने के लिए इसके बावजूद भी मेरे साथ वादा खिलाफी की गई और कंटेनर्स लगाए गए और रुकावटें जगह जगह खड़ी की गई, जैसे इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया गया। और फिर क्या कहा कि 7 बजे जलसा खत्म कर दें। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया की तारीख में आज तक जैसे जलसे का टाइम डीसी ने ऐसे दिया जैसे 5वीं क्लास का पीरियड 5 से 5:30 में होता है, और जो अक्सर जुल्फकार भट्ट साहब उस पीरियड से गायब रहते थे। तो ये क्लास के बच्चों वाला हिसाब तो नहीं है। याद रख रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जलसा करे, वो 8 बजे का टाइम देती है तो जलसा 11 बजे शुरू होता है, 4 बजे का देता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, पीटीआई करे। तो लिहाजा जलसे का टाइम नहीं होता, फिल्मों का टाइम होता है। हमारे एक दोस्त जुल्फकार भट्ट है, वो बचपन में सुधीर की फिल्में देखने के लिए थोड़े से पैसे गोश्त से बचाते थे, थोड़े से दूध में, थोड़े से सब्जियों से, और जाके टिकट देखते थे। तो मेरा ख्याल है डीसी साहब, सियासत में आप इस किस्म की इमेच्योर हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा कि मैंने जो भी किया है मुल्क की खातिर किया है, मैं बदले पर यकीन नहीं रखता, ना करूंगा। मैंने मुल्क की इकानमी को अपने पांव पे खड़े करना है, अदारों को मजबूत करना है। इमरान खान ने कहा, कादी फाइद ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क की तारीख की भरपूर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है? एक होता है माल रोड पे जलसा कर दिया, मीनारे पाकिस्तान जलसा कर दिया, डी चौक कर दिया। पाकिस्तान के हर शहर, हर गली मोहल्ले में वार्ड वाइड, यूनियन वाइज होगा, और एक 29,000 30,000 लाहौर की पुलिस है। इनसे रोकना ये अवामी स्ट्रीट पावर को नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा, फाइद ईसा मुल्क की तारीख का एक जानिबदार तरीन जज है। ये इमरान खान साहब के मुताबिक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट एक ही अदारा बचा है जिसकी तबाही की कोशिश हो रही है। फ्रॉड इलेक्शन को बचाना, फ्रॉडी इलेक्शन को बचाना चाहते हैं। इंतखाबी धांधली के खुलने से डर है कि पीटीआई दोबारा जीत जाएगी और उसका मैंडेट उसको वापस मिल जाएगा और ये
नहाते धोते रह जाएंगे और जो आजकल वजीर आजम और वजीर हाउस में वो जेलों में जाएंगे। हकायक जब भी आवाम के सामने आया, उन्होंने कहा रावलपिंडी के कमिश्नर ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिले हुए थे, ऐसे में उनको बुला के उनका बयान रिकॉर्ड पे लेना चाहिए था और इसका जुडिशल कमीशन बना के जिम्मेदारों को सजाएं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा एक शख्स के हाथ चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, तो जब 24 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी किया जाए तो ऐसे चोरों से मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, जब भी करूंगा जो बाख्तियार है उनके साथ करूंगा। उन्होंने कहा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि इनके साथ मिला हुए थे, साबकादी इनके साथ मिला हुआ था। उन्होंने कहा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, अगर पीटीए का जिम्मेदार होगा, सीसी फुटी लाई जाए तो हम हर मुमकिन जिम्मेदारों को सजा दिलाएंगे, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन प्लान बनाया था बाद लोगों के साथ मिलके और उसी के तहत मेरी हुकूमत उतारी गई, मुझ पर कातलाना हमला किया गया, पीटीए की 90% क़यादत पर हजारों 50,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, 20-20 दफा जमानत हुई, अगले केस में गिरफ्तार कर लिया गया, मुझ पर झूठे मुकदमा सिफर साबित हुआ, तोशाहाना सिफर साबित हुआ, इद्दत केस हुकूमत की रसवाई हुआ। अगर मैं भी नैब अमेंडमेंट में फायदा ले सकता था, पर मैंने कहा नहीं, ये मुल्क का नुकसान है, मैं अदालतों से इज्जत बरी होके आऊंगा। उन्होंने कहा लंदन प्लान के बाद जो नवाज शरीफ को खुद वजारत उज़्मा ना मिली तो वो खुद ताकतवरों से नाराज हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और आवाम ने जिसको मुस्तरद कर दिया गया, उनकी 17 से 18 सीटें थी, उनको हुकूमत देना किसी भी तरह जमहूरियत दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं करा जा सकता। उन्होंने इमरान खान का कहना था कि अगर हमारे मुखालफत बनाते जाएं, हम सियासी और आईनी जदोजहद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के तमाम अदारों को कहता हूं मेरा नाम भी ECL में डाल लें, नवाज शरीफ का भी डाल ले और हुकूमती लोगों का भी डाल ले, ताकि लोगों को पता चले इस मुल्क का खजाना किसने लूटा है। मैंने बैरून मुल्क एक पाई नहीं बनाई, 1 रुपया नहीं बनाया। मुझे कहते थे कि मैं ये पाकिस्तान 2 दिन नहीं काट सकता और 1 महीना और 13 महीने और 5 दिन मैंने जेल में उफ नहीं की और मेरा छोटा सा सेल ओवन बन जाता है। उन्होंने कहा मैं अपने तमाम अदारों से गुजारिश करता हूं कि वो मुल्क के अदारे बने, किसी एक जमात के साथ ना हो। उन्होंने कहा यहिया खान ने कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को तोड़वाया और हजारों लोगों को कत्ल करवाया गया। हमीदुर रहमान रिपोर्ट ये बताती है, मैं नहीं कह रहा, ये हमीदुर रहमान रिपोर्ट का चौनों का 160 रिश्ते जीतने वाली जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आज भी अपनी ताकत बचाने के लिए वो ही किया जा रहा है। कानून पास करके खुद को NRO दे रहे हैं, खुद ही लुटेरे, खुद ही मुल्क को लूटते हैं, खुद ही कानून तोड़ते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही। लेकिन उनका जमहूरियत की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून पास करके, कानून दुनिया भर में पूरे दुनिया की असम्बलियां कानून साजी करती हैं अवाम की फलाह बर्बाद के लिए, लुटेरों को टैक्स कलेक्शन के लिए, चोरों को करप्शन रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नैब में अमेंडमेंट की गई, जो बदकिस्मतियों का नैब के जरिए NRO लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जायज करार दे दी गई है। इसी से मुल्क में तरह, इसीलिए मुल्क में सरमायाकारी नुकसान की तरफ आ गई। और मेरे होते हुए इमरान खान ने कहा कि ग्रोथ रेट 6.5% था। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने अभी गुजारिश किया है कि फाइज ईसा ने कह दिया कि मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, मैं नहीं ले रहा। राना सनाउल्लाह झूठ बोल रहे हैं। एक आदम नज़ीर ताड़र अटार्नी जनरल ने बात की थी तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, अगर आपने लेनी है दूसरे जजों को देनी है तो दें। इसके बाद बज़ाहिर तो ये एक्सटेंशन और कानून साजी दम तोड़नी चाहिए, लेकिन फिर हुकूमत किसके लिए कानून साजी कर रही है? राना सनाउल्लाह ने खुद कहा कि हम कानून साजी कर रहे हैं। वजीरे कानून आदम नज़ीर ताड़र ने कहा खुद कानून हम जजों की उम्र बढ़ा रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लाए, मैं उन्हें कभी नहीं मिला। एक मीटिंग हुई थी जिसमें वजीर आदम नजीर ताड़र और जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल थे। तमाम चीफ जस्टिस की उन्होंने कहा मुद्दत में तोसी की जाएगी। मैंने कहा बाकियों की कर दे, मैं सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने बनना। उन्होंने कहा 6 जजों का खत, जो सबसे अहम सवाल था कि हाई कोर्ट के 6 जजों ने लिखा है कि मोहतरम आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें दबाव लाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं करते। एक सियासी जमात के खिलाफ फैसले देने के लिए कभी किसी जज के बिनोई को अगवा कर लिया जाता है, कभी किसी के घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक आपने फायदे पर नहीं खोला। जिस पर उन्होंने इस सवाल को कहा वक्त आने पर यह भी लग जाएगा। लेकिन नाज़रीन, किसी भी मुल्क में इंसाफ की आखिरी रोशनी अदालतें होती हैं। पुलिस कोई जुल्म करे, FIA करे, नैब करे, एंटी करप्शन करे, कोई अदारा करे, एक शख्स दूसरे से गुंडागर्दी करे, कब्जा ग्रुप हो, तो जब चर्चिल ने कहा था, उन्होंने कहा चर्चिल ने कहा का बताया गया मुल्क तबाह हो रहा है, तो उन्होंने पूछा क्या अदालतें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा चल रही हैं और अदालतें इंसाफ दे रही हैं, तो उन्होंने कहा मुल्क को कुछ नहीं होगा। अगर हमारा अदालती निज़ाम अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और किसी एक पार्टी को फेवर करने की बजाय कानून और कानून के मुताबिक करते हैं, यही पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। बानी PTI का ख्याल है वो सितंबर या अक्टूबर के पहले महीने में रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। अगर उनका सिर्फ अल कादर केस रह गया, देखना यह है कि उन्हें मजीद केसों में गिरफ्तार किया जाता है या आइन और कानून के मुताबिक रिहा किया जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।